नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का जो आज आप सबों का एग्जाम हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसके एक एक करके आंसर बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया है और अधिकतर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आंसर देखते। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो परिवार समाज की पहली इकाई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? तो ये हमारे समाज का दिशा और दशा दोनों तय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो विद्यालय अपने आप में समाज का ये आपका एक छोटा रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे बच्चियां अलग अलग कहां से आते हैं? तो ये आते हैं परिवेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा परिवेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां से अब आपका पद्यांश का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका कि किस राह पर चलना कठिन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साधना की राह पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि लाखों विद्वान किसे रोकेंगे? तो इसका जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसाधक साधक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आंख झपकने से क्या लूट जाएगा? तो आंख झपकने से आपका जीवन का धन लूट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अपना चलन किसे देखना है? तो अपना चलन किसे देखना है? तो ये चलने वालों को देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, फीचर किस प्रकार की विषय प्रधान विधा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशिक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा लगभग सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। आज जो सुबह क्वेश्चन देखा होगा ना, आज बहुत ही बेहतरीन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संपादकीय पृष्ठ को कहा जाता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो व्यवहारिक भाषा, जो व्यवहारिक भाषा यानी कि जो हम लोग आम चाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं उसको, तो व्यवहारिक हिंदी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो ये कराए नहीं थे लेकिन कोई बात नहीं, संस्कृत इसका करेक्ट आंसर होगा, 15 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका पद्यांश है। ठीक है, 16 से 19 तक के इसके उत्तर को देना था। तो चलिए आंसर इसको हम लोग फटाक से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विधा के अंतर आती है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शोक गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा सरोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके स्वप्न थक से गए थे? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निराशा के स्वप्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा निराशा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निराला किस वाद के कवि हैं? तो ये आपका छायावाद के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा 1940 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुजाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि लता प्रतान शब्द का क्या अर्थ क्या है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा लता का फैलाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संवदिया का नाम क्या है? तो संवदिया का नाम था आपका हरगोविंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फणेश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के कवि थे? तो ये आपका छायावाद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 26 का सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आरोहण पाठ में किस नदी का जिक्र हुआ है? तो यहाँ पे सूपी नदी का जिक्र हुआ है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया रंगभूमि से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो मौन सत्याग्रह का जो अर्थ हो जाता है बच्चों ये आप लोग हो जाएगा आपका बिना कुछ कहे आंदोलन करना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विस्कुर की माटी के लेखक कौन है? तो ये आपका विश्वनाथ त्रिपाठी है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है? ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वीडियो भी तुरंत अपलोड हो रहा है, उसे आप लोग देखिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। लास्ट में इतना ही कहेंगे कि जिंदगी पे
किसी के पर भरोसा मत कीजिए, ठीक है। आज मेरे साथ इसी तरह से हुआ है, बस यही कारण से आपका आंसर की थोड़ा सा लेट से आ रहा है। तो चलिए बाद में बात करेंगे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।